Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। आज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बुक पे निशान लगवाऊंगा उनके, ताकि जो टेस्ट आ रहा है आपका आगे, आपको टेस्ट के हवाले से कोई इशू ना हो। तो इसलिए ये हो सकता है आपको बाद में जो ये लेक्चर बाद में मिले, टेस्ट पहले हो जाए, लेकिन एक्सरसाइज क्योंकि बाद में आई है। जो एक टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी वाला, और प्रोनाउंसमेंट्स भी डिस्कस हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के पेज आप लोगों ने याद रखते हैं, उर्दू वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले बच्चे भी। उर्दू वाला थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन तकरीबन लोकेशन एक जैसी होगी, आप लोगों ने याद रखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग मेंट बाय तौहीद? तौहीद जो है वो आपने पेज नंबर आना है, पेज नंबर 5 पे, और पेज नंबर 5 का जो सेकंड पैराग्राफ है, टू बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह एंड द फाइनलिटी ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यानी कि जो ईमान और इबादत वाला सेकंड पैराग्राफ है, उर्दू वाले बच्चे भी याद रखें, वो आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर जो है वो आपने इसमें मेंशन करना है, इसका ट्रांसलेशन जो है वो भी, क्योंकि तौहीद के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रांसलेशन नहीं लिखवाए जा रहे। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपने कॉपीज पे भी सॉल्व करना है। नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 5 पर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इट्स मीन अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, दैट्स इट। ये इसका आंसर है। ये भी पेज नंबर 5 पे ही है, मौजूद है कि इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का तर्जुमा आप लोगों ने इसमें मेंशन करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज, यहाँ पर लिखते जाएं साथ, व्हाट डू यू मीन बाय द फेथ इन प्रॉफिटहुड? प्रॉफिटहुड ये आप आएंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और पेज नंबर 5 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ है। फेथ इन प्रॉफिटहुड मीन्स टू बिलीव that Allah sent messenger for the guidance of mankind. It is compulsory for a Muslim to have a staunch belief in prophethood without having any kind of doubt. This belief demands that the Holy Quran and the noble life of the Holy Prophet, peace be upon him, must be acknowledged as a source of guidance. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यानी कि पहले शॉर्ट 3 क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 5 पर ही मौजूद है, ठीक है। और बिलीफ एंड प्रेयर में ये है। मैं पढ़ूंगा भी ताकि आपको जब आप उसके लिखेंगे, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको की बुक भी दे सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ मैं। मेरे पास नोट्स भी मौजूद है। इंशाल्लाह हम लोग जब आप कोर्स ख़त्म करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी बुक के, यही मैंने नोट्स बुक से ही बनाए हैं, मैंने किसी की बुक को नहीं देखा, क्योंकि जो मेन सोर्स होता है वो बुक होती है, वो की बुक नहीं होती। तो जितनी भी की बनती है फेडरल बोर्ड में, किसी भी पेपर की बनती है, वो हमेशा बुक में से बनती है, वो किसी की बुक से या किसी भी नोट से नहीं बनती। तो इसलिए the major and the fundamental source of your knowledge is your textbook. textbook जो है वो बहुत important है, और आपके पेपर चेक भी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक होते हैं, ना कि किसी नोट्स के बिहाफ पे होते हैं, और ना ही किसी की बुक के। बात समझ आ रही है? तो इसलिए आपने बस इसको फॉलो करते रहना है। आज से पहले जितने भी बच्चों ने 9th में 100% मार्क्स लिए हैं, उन्होंने यही काम किया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन बाय द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हम लोगों ने पढ़ा, इसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। पेज नंबर 3 के ऊपर, पाकिस्तान is an ideological state. It is based on the specific philosophy of life. Its basis of the religion of Islam, and this religion has been practiced in practice for centuries. This is the basis that caused the movement of Pakistan. The ideology of Pakistan means the ideology of Islam. आपके क्वेश्चन का जो आंसर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। The ideology of Pakistan means the ideology of Islam. No doubt Islamic ideology is the foundation and the ideology of Pakistan. ये आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और इसमें अगर डेफिनेशन लिखी हुई है आगे, डेफिनेशन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इसमें से 1-2 डेफिनेशन भी लिख देते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में से कोई 1-2 डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये भी डेफिनेशन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम ही है, ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बताया। एंड दिस इज द पेज नंबर 3, द पेज नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है और साथ 1-2 डेफिनेशन अगर आप शामिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। Now next question है, while inaugurating the State Bank of Pakistan, what did कायद-ए-आज़म say? कायद-ए-आज़म ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह पर क्या इरशाद फरमाया, ये हम लोग ये बिल्कुल लास्ट पेज पे आएंगे। लास्ट पेज पे जो पेज नंबर आपका बन रहा है 15, on 1st July 1948 inaugurated the State Bank of Pakistan. On this occasion, कायद-ए-आज़म said, he said लिखा हुआ है, आप he said को काट के कायद-ए-आज़म said लिख सकते हैं, और बीच इसके बाद जो कोटेशन लिखी हुई है उसमें आपने कोई लफ्ज़ नहीं चेंज करना। The economic system of the West has created almost unsolvable problems for humanity. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on a true Islamic concept of equality and manhood and social justice. ये इसका आंसर है, क्योंकि इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, 1 जुलाई 1948 को उस वक्त कायद-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे, तो उन्होंने यही इरशाद फरमाया था। उर्दू वाले बच्चे भी जो इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है, और उससे ऊपर जो 2 लाइनें हैं ऑन 1 जुलाई जो है वो स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि, बाकी आप उर्दू में एज इट इज़ लिखेंगे। कोशिश करनी है बेटा आप लोगों ने कि कॉपीज़ में जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो एक्सरसाइजेज आप लोगों ने हर हाल में कंप्लीट करनी है। अगर आप एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि टेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ साथ लिखवाता रहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने लेक्चर्स में देखा है। आप क्वेश्चन आ गया, व्हाट डिड अल्लामा मोहम्मद इकबाल से अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम मिल्लत। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो 12 नंबर पेज का लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल वाज द व्यू दैट द मुस्लिम्स ड्यू टू इस्लाम फॉर्म अ मिल्लत and their power and strength depend only on Islam. In his poetry, he presented the key concept of the Muslim millat. अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये अशआर अगर आपने लिखने हैं तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप इसको उर्दू में ही लिखेंगे, इंग्लिश में आप लोगों ने इनको नहीं लिखना, ट्रांसलेट नहीं करना, नहीं तो अपनी को आपने APNI अपनी वाला वो नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको उर्दू में ही लिखना है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
वो वाला नहीं लिखना जो آپ میسیجنگ کرتے ہوتے ہیں موبائل فونز کے اوپر, یا آپ اپنے جو ہے وہ میل کرتے ہیں کسی کو, تو آپ اپنی لینگویج استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ اردو کو انگلش کی ورڈنگ میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر کرتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کرنا. بلکہ یہ بک آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلش کی بک ہے, لیکن اس میں جو اشعار دیے گئے ہیں وہ اردو میں ہی ہیں, تو ان کو اردو میں ہی ہم لوگ کریں گے. اور جہاں تک بات رہی, آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سر کتنے شعر لکھ سکتے ہیں, یہ تو ایک بند ہے, پھر دو اشعار ہیں. اگر اس سے زیادہ بھی آپ کو آتے ہیں ملت کی بنیاد پر تو آپ لوگ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی ممانعت یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لکھیں, یہ اس پہ چل جاتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے, کوشچن ہے, کوشچن نمبر 4, 5, 6. ابھی ہم لوگ 6 کو ڈسکس کر رہے تھے, 7 کوشچن ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. What is the saying of the Holy Prophet peace be upon him about brotherhood? Brotherhood کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے. یہاں پر جو اسلامک بیسس جو ہے پاکستان کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, جس میں بلیف اینڈ پریئر تھا, اس میں ہی فرٹرنٹی اینڈ دا بردرہڈ لکھا ہوا ہے. فرٹرنٹی اینڈ بردرہڈ کیا ہے, وہ یہ ہے, the Holy Prophet peace be upon him said each Muslim is the brother of every other Muslim. He should not commit breach of trust. He taught to refrain maliciousness. یہ سارے 3 ورڈز لکھیں گے جس کا مطلب ہے بغض, حسد اور کینہ. یہ آپ لکھیں گے. Therefore the Muslim should live united and should help each other. یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے, یہی اس کا آنسر ہے. یعنی کہ جب کوشچن نمبر پیج نمبر 7 کا لاسٹ پیراگراف ہے جو چھوٹا سا, وہ آپ لوگوں نے اس کوشچن کے آنسر پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے واٹ ڈیڈ قائد اعظم سے اباؤٹ نیشنلزم. نیشنلزم پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا, تو نیشنلزم پر جو ارشاد فرمایا اس میں 21 March 1948 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ addressed the people of Dhaka and he said, what we want to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is our duty to act like Pakistani. تو یہ نیکسٹ کوشچن کا جو نیشنلزم کا کوشچن ہے وہ کوشچن آپ لوگوں نے, آئی تھنک یہ کوشچن نمبر ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8. یہ کوشچن نمبر 8 ہے. اب 9 ہے, what is the meant by the two nation theory in the historical perspective of the subcontinent. یعنی کہ برِ صغیر کے تاریخی پس منظر میں 2 قومی نظریہ آپ بیان کریں, تو ٹو نیشن تھیوری پہ آ جائیں جو کہ موجود ہے پیج نمبر 9 کے اوپر, بالکل لاسٹ 3 لائنز کے اوپر جو پیراگراف لکھا ہوا ہے. the perspective of the subcontinent, two nation theory means that two major nation, Muslim and the Hindus, were settled there. The two nations were entirely different from each other in their religious ideas and way of living. یہ آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے intermingle of each other, یعنی کہ سیکنڈ لائن کا جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے each other, آپ لوگوں نے یہاں تک اس کو لکھنا ہے. ویسے آپ پورا پیراگراف بھی اس پر لکھ سکتے ہیں, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ پورا پیراگراف نہ بھی لکھیں تو آپ نے یہاں تک, ٹھیک ہے, انٹرمنگل ود ایچ ادر, یہاں تک آپ نے اس کو لازمی مینشن کرنا ہے, لکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے واٹ ڈیڈ قائد اعظم سے اباؤٹ دا سیکیورٹی آف مائنارٹی. یہ کوشچن اکثر بچے لکھتے ہیں. اس کوشچن کے بنیادی طور پہ 2 آنسرز ہیں, ٹھیک ہے. ایک پیج نمبر 15 پہ لکھا ہوا ہے he announced the minority should be given a complete sense of security and they would enjoy the equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. یہ کوشچن, یہ آنسر بھی بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ یہ کوشچن, اس کوشچن کا آنسر یہ لکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا, لیکن اصل جو کوشچن ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن, پیج نمبر 8 کے اوپر لاسٹ پیراگراف ہے. اس میں بھی
Since to provide security to minority was also included in the background of the demand of Pakistan, Quaid-e-Azam said very clearly that the right of the minority will be fully protected in Pakistan. Islam does not allow that life, property, dignity and religious, traditional and minority in Pakistan go unprotected. ये आंसर है पेज नंबर 8 पैराग्राफ नंबर 2 है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये इस क्वेश्चन का माइनॉरिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। तो बेटा आप लोगों ने आज शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, किए हैं, 9-10 क्वेश्चन हुए हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपीज में इंशाल्लाह लिखने हैं और फिर मुझे चेक भी करवाना है। बेशक आप लोग पिक्चर्स बना के मुझे सेंड कर दें या किसी तरीके से आपने मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।